हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरे एसकेसी क्लब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है सीईटी के लिए। ठीक है, सीईटी के लिए कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर्स की क्लास है ये। ठीक है, आपको पता है सीईटी में आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस कंप्यूटर से आने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, 99% चांसेस में यही क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है और आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करता है, ठीक है, और उसको आउटपुट उत्पन्न करता है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। तो सॉफ्टवेयर हो जाए, पास्कल, कंप्यूटर और हार्डवेयर। तो आपको पता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर अपन डाटा फीड करता है, ठीक है, तो वो अपने को आउटपुट भी देता है ना प्रोसेस करके, और उसको भविष्य में अपन कभी भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। ठीक है, एक तरफ तो उनका प्रकार है और एक तरफ उनका जो युग्म है उसको सही से मैच, जो असंगत हैं उसको पहचानना है। एक तरफ है मेमोरी और कॉम्पैक्ट डिस्क। मेमोरी के अंदर कॉम्पैक्ट डिस्क एक मेमोरी का प्रकार है। ठीक है, तो दूसरा है इनपुट मिडी। मिडी एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट ओसीआर और प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू एक प्रोसेसिंग इकाई है, लेकिन ये OCR, ठीक है, OCR जो है ये एक आउटपुट नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। OCR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। OCR का पूरा क्या नाम है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। ठीक है, एक जो वो होता है कि स्याही से लिखे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको पहचानने की मशीन होती है OCR। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा असंगत युग्म होगा आपके आउटपुट। ठीक है, आउटपुट OCR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। नॉन वोलेटाइल, सबसे पहले तो पता होना चाहिए मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर्स की मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी आपके होती है दो प्रकार की। एक तो होती है नॉन वोलेटाइल और एक होती है वोलेटाइल। कौन सी होती है? वोलेटाइल। ठीक है, तो ये पूछ रहा अपने को नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है आपके वो इसमें रोम, रैम, कैच और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नॉन वोलेटाइल है आपके रोम। क्या हो जाएगा? रोम। और वोलेटाइल के अंदर क्या आएगा आपके? रैम। ठीक है, रैम और कैच। ठीक है, ये दोनों मेमोरियाँ जो है वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल में केवल आपके रोम आती है। ठीक है, एक नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइथन है। पाइथन क्या है बताइए? पाइथन एक प्रोग्राम, इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज, ऑप्स लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर। पाइथन जो है ना दोस्तों एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है। ठीक है, इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा इसका? इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सेल के बारे में सत्य कथन है। एक्सेल, ठीक है, कथनों को पढ़ना है और इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है होम टैब में टेक्स्ट का टॉप अलाइन होता है। होम टैब में टेक्स्ट का मिडिल अलाइन होता है। होम टैब में टेक्स्ट का बॉटम अलाइन होता है और उपयुक्त सभी। एक्सेल होम टैब के टेक्स्ट का टॉप अलाइन भी होम टैब में ही होता है, टेक्स्ट का मिडिल अलाइन भी होम टैब में होता है और टेक्स्ट का बॉटम अलाइन भी होम टैब में होता है। तो एक्सेल के बारे में सभी कथन जो है एक तरह से सत्य है। ठीक है, ये सभी जो अलाइन है ना ये सभी होम टैब के अंदर ही स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM का जो पूरा रूप है वो है आपके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन विकल्प होता है। डेटा वैलिडेशन ये विकल्प एक्सेल के अंदर कहाँ पे होता है? डेटा वैलिडेशंस का विकल्प, डेटा, इंसर्ट, व्यू और फॉर्मूला।
कौन से टैब के अंदर होता है भाई डेटा वैलिडेशन? तो डेटा वैलिडेशन जो है आपके डेटा टैब के अंदर ही स्थित होता है, एक्सेल के अंदर डेटा टैब में। ठीक है, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में बॉर्डर का प्रकार नहीं है। MS वर्ड के अंदर बॉर्डर का प्रकार नहीं है। टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, बैक साइड बॉर्डर और राइट बॉर्डर। ठीक है, तो MS वर्ड के अंदर जो है एक टॉप बॉर्डर होता है, एक बॉटम बॉर्डर होता है, एक राइट बॉर्डर होता है। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे एक लेफ्ट बॉर्डर होता है। ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर होता है, एक आल बॉर्डर होता है। ठीक है, आल बॉर्डर भी होता है, एक होता है ऑल बॉर्डर होता है। क्या होता है? ऑल। ठीक है, और एक आउटसाइड बॉर्डर, इसके अंदर आउटसाइड होता है, एक होता है इनसाइड बॉर्डर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बैक साइड बॉर्डर का कोई ऑप्शंस नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? MS वर्ड में बॉर्डर का प्रकार नहीं है तो बैक साइड बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज लेआउट में ब्रेक्स विकल्प नहीं होता है। पेज लेआउट करने के अंदर ब्रेक्स का विकल्प किसके अंदर नहीं होता है? पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, वर्ड रैपिंग। तो चारों में से जो ब्रेक्स के अंदर शामिल नहीं है, क्या नहीं है? तो पेज आपके शामिल होता है, कॉलम भी आपके शामिल होता है, टेक्स्ट रैपिंग की होता है, वर्ड रैपिंग। इट्स नॉट अलाउड फॉर पेज लेआउट ब्रेक्स। ठीक है, वर्ड रैपिंग आपके ब्रेक्स लेआउट ब्रेक्स में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से MS ऑफिस के अंतर्गत कौन सा प्रोग्राम नहीं आता है? MS ऑफिस के अंदर। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल और MS डॉस। MS ऑफिस के अंतर्गत कौन सा प्रोग्राम नहीं आता? तो MS वर्ड आता है, MS एक्सेस भी आता है और MS एक्सेल भी आता है, लेकिन MS डॉस नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, MS डॉस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। QR कोड है, क्या पूछ रहा है ये? QR कोड। QR कोड की फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्विक रेशियो कोड, क्विक रिव्यू कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड और क्विक रिसीवर कोड। तो QR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सिस्टम है ये? मल्टी यूज़र, रियल टाइम प्रोसेसिंग, सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग। जो यूनिक्स मैं बता दूं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक मल्टी यूज़र सिस्टम है। क्या है? मल्टी यूज़र सिस्टम है। ठीक है, मल्टी यूज़र सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम को एक से अधिक यूज़र एक ही समय में प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 कितने भी यूज़र एक ही सिस्टम को एक ही साथ प्रयोग में ले सकते हैं, उसे बोलते हैं मल्टी यूज़र। ठीक है ना, तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मल्टी यूज़र सिस्टम है। 1 नंबर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा, क्योंकि छूने लायक जो भाग होते हैं वो सब आते हैं आपके हार्डवेयर। क्या आते हैं? हार्डवेयर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है और मॉनिटर भी हार्डवेयर है। तो बचा क्या? सॉफ्टवेयर। तो कौन सा भाग है जिसे छू नहीं सकते हैं? तो वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? अब आप अपने मोबाइल के ऊपर देख लीजिए। मोबाइल के अंदर जैसे विंडो है उसको तो छोटा बड़ा करते हैं ना, तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज आता है। सिंपल सी बात है। तो इसको बड़ा करने के लिए बोल रहा है, तो बड़ा करने के लिए कौन सा बटन आएगा? मैक्सिमाइज आ जाएगा। और अगर यही छोटा करने के लिए बोलता तो आपके मिनिमाइज आ जाता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके मैक्सिमाइज, 4 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? MS वर्ड की बात कर रहा है। MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं बताइए? तो इसके अंदर जो है 4 अलाइनमेंट होते हैं। कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने होते हैं? 4। एक होता है आपके राइट अलाइनमेंट। ठीक है, राइट, लेफ्ट, फिर आता है सेंटर। ठीक है, सेंटर, और एक होता है आपके जस्टिफाई। क्या होता है? जस्टिफाई। ये चारों ही आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं MS वर्ड के अंदर।
और MS एक्सेल के अंदर भी 4 ही होते हैं, राइट लेफ्ट लेफ्ट और सेंटर जस्टिफाई। ठीक है, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइबर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी है तो कमेंट्स करके बताएं कि आगे और भी मैं कंप्यूटर्स की क्लास लेके आऊँ या नहीं, कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, कमेंट और लाइक ज़रूर होना चाहिए वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।